हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको BSSC सीजीएल 3 प्री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट 5वां लाया हूँ। 4 है जो कि जारी हो गया है और इसको प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। और इस तरह से तैयारी करने पर भी आपको कम से कम प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम में अच्छे मेरिट आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज 5वां सेट क्या है, तो ये वाजक का है जो कि 5वां सेट है और इसमें जो कि हर विषय से जो कि प्रश्न है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक सीट है जो कि पक्का करने के लिए आपको इस तरह ही पढ़ना होगा। और उसके बाद देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश का नाम है जो कि बदलने का जो कि अनुरोध स्वीकार कर लिया है। तो किस देश का है जो कि अनुरोध स्वीकार कर लिया है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तुर्की। इसका क्या नाम हो जाएगा, तब तुर्की नहीं है तो क्या हो जाएगा तुर्की। क्या नाम हो जाएगा तुर्की। क्यों ये चेंज किया जा रहा है, क्योंकि तुर्की का मतलब होता बेवकूफ़ होता है। हालांकि बहुत दिनों से पहले टर्की था, फिर तुर्की हो गया, फिर भी ये जो कि इसको चेंज किया गया। और वहाँ के जो थे राष्ट्रपति वहाँ से पहले से ही मांग कर रहे, तो 1 साल पहले से निर्यात की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें जो कि ये लिखा जा रहा था तुर्की ही लिखा जा रहा था। और इसको संयुक्त राष्ट्र है जो कि इसी माह है जो कि आपको ये मई माह में ही जो कि इसको मान्यता दी है। और ये कंफर्म हो गया कि अब जो है नाम जो है तुर्की का वो तुर्की होगा। और भी पहले नाम है जो कि चेंज किए गए हैं, जिम्बाब्वे के नाम चेंज किए गए हैं, मेसोपोटामिया के नाम चेंज किए गए हैं, फारस ईरान के नाम चेंज किए गए हैं। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा, पहले भी ये जो कि देशों के नाम है जो कि चेंज हो रहे हैं। तो अब जो है तुर्की को तुर्की नाम से जो कि जाना जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। तो मिताली एक्सप्रेस है जो कि ये बांग्लादेश में है। कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो चिल्हाटी। क्या होगा, चिल्हाटी है जो कि वहाँ से ढाका के बगल में है, वहाँ से खुलेगी। और न्यू जलपाईगुड़ी, ये भी पूछ सकता है, न्यू जलपाईगुड़ी तक है जो कि ये जाएगी। ये पश्चिम बंगाल में है, मतलब पश्चिम बंगाल से ढाका हो जाएगा। और ये जो है आपको चिल्हाटी से ये चलेगी। और ऐसा नहीं कि ये जो है ये पहली ट्रेन है भारत और बांग्लादेश के बीच। पहला कौन सी, मैत्री थी, ढाका टू कोलकाता। और एक जो है खुलना से है जो कि कोलकाता। और ये तीसरी ट्रेन है, ये जो है मिताली एक्सप्रेस जो भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली है, ये तीसरी ट्रेन है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच ये उनका उद्घाटन किया गया था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। रोड रेज मतलब क्या होगा, रोड के अगल बगल चाहे हॉर्न बजाना हो या मारना पीटना हो तो उसको रोड रेज मामला कहा जाता है। हालांकि रोड रेज मामले में भारत में जो कि सज़ा का प्रावधान क्लियर नहीं है, लेकिन इनको जो सज़ा सुनाया गया है नवजीत सिंह से, तो गैर इरादतन हत्या के लिए जो कि 1 साल का है जो कि सज़ा सुनाया गया था। पूर्व में क्या हुआ था, ये 1988 का है जो कि ये मामला है। इसमें रोड के बगल में किसी बुजुर्ग से झगड़ा हो गया तो एक घुसा है जो कि उनके पेट में मारा गया था, उसके चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसी का आलोक में जो कि सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन पहले जो कि 1000 रुपये जमानत पर है कि छोड़ दिया गया था, लेकिन फिर से दोबारा पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में रखा गया। तो वहाँ पर गैर इरादतन का हत्या के मामले में 1 साल की जो कि सज़ा सुनाई गई। फिलहाल ये नवजीत सिंह सिद्धू जो भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं वो अभी जेल में हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेजबानी, अब तक आपने पैरा ओलंपिक का, ये डेफलिम्पिक्स क्या है, तो ये है जो कि मुख बधिर के लिए है जो कि ये ओलंपिक होता है। और ये 2021 में मेजबानी कहाँ हुआ, तो ब्राज़ील में। यहाँ पर है जो कि 16 पदक है जो कि भारत ने जीता। और इसमें जो कि 8 पदक है जो कि आपको गोल्ड मेडल है। और डेफलिम्पिक्स मतलब हो गया, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ है जो कि निशानेबाजी में, हालांकि भारत ने ज़्यादा जीता है, इसमें बैडमिंटन और टेनिस, ये सब अन्य खेल भी होते हैं। तो ये जो है आपको ब्राज़ील में है जो कि ये आयोजन किया गया। भारत है जो कि 9वां पोजीशन है जो कि इसमें रहा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। तो वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको गुप्त काल को, क्योंकि वल्लभी भी है जो कि गुजरात में, वहाँ भी जो शासन काल चल रहा था वो उसी के आसपास में 750 ईस्वी के आसपास है जो कि चल रहा था ईसा पूर्व में। तो ये गुप्त काल के आसपास में, इसीलिए वल्लभी काल को क्या कहा जाता है, गुप्त काल भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं, भारत सरकार किस वर्ष जो कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की थी। तो किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये 1995 में किया गया। तंजानिया के राष्ट्रपति थे पहले पुरस्कार जो
मिला था, किनको मिला था, तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस नेरे को मिला था। उसके बाद 2020 में जो कि दिया गया था, रामनाथ कोविंद द्वारा जो कि पुरस्कार दिया गया था, ये कुष्ठ रोगों संबंधी संस्थाओं को दिया गया था और ये 1995 से अब तक है जो कि दिया जा रहा है। और ये अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक या महात्मा गांधी के विचारों के आलोक में ये शुरू किया गया था। 125वें जो कि पुण्यतिथि, मतलब उनकी जो पूरी तिथि थी, जयंती पर है जो कि इनकी मनाई गई, ये चालू किया गया था। और अहिंसा पर जो भी कार्य, सामाजिक आर्थिक जो भी काम रहे, उनको ये पुरस्कार चाहिए किसी भी देश के हों, इनको दिया जाता है। 1995 में शुरुआत किया गया था। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? तो ये हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू ने जो कि तैयार किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन दो चीज़, एक तो क्रिप्स मिशन की विफलता तो मुख्य कारण है, भारतीय लोगों को बिना पूछे जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेला जा रहा था। इससे क्या हुआ था, 8 अगस्त 1942 को जो कि भारत छोड़ो आंदोलन है जो कि घोषणा कर दिया गया था। और नारा करो या मरो का नारा भी है जो कि अगस्त टैंक है जो कि वहाँ पर दिया गया था। और ये जो भारत छोड़ो नारा है जो कि, और करो या मरो दोनों है जो कि दिल्ली चलो का नारा इसी में किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो बहुत सारे नारे हैं जो कि इसमें, और ये जो कि एक तरह का सविनय अवज्ञा आंदोलन ही था पहला, जो कि 1930 में शुरू हुआ था। लेकिन ये पूरी अगर कहें तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ये भारत छोड़ो आंदोलन तीसरी आप सबसे बड़ी आंदोलनों में से एक थी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा जाता है? तो किस विद्वान लेखक को कहा जाता है? तो राहुल साकृत्यानंद। आप लोग बचपन में हो सकता है किताबों, हिंदी की किताबों में इनका पढ़ें। ये क्या थे, ये खानाबदोश टाइप, मतलब घूमते हुए प्रकृति का नज़ारा लेते हुए ये जो कि ये पुस्तकें लिखते थे। इनका असली नाम क्या था? तो बहुत कम लोग जानते होंगे, जो लोग पढ़े होंगे डीपली वो जानते होंगे। केदार पांडे नाम था। इनको क्यों कहा जाता है त्रिपिटकाचार्य? ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित लग रहा था, ये बौद्ध धर्म को ये मानते थे और ये जो है श्रीलंका में गए थे 1926-27 के आसपास। तो इनको वहीं पर नाम है जो कि त्रिपिटकाचार्य रखा गया था। और ये जो है घूमते हुए, और ये जहाँ जाते थे, चाहे सोवियत संघ हो, तिब्बत हो, वहाँ से खच्चर पर जो कि किताबें लाते थे। इनको बहुत मतलब घूमने का शौक था, उसी दौरान है जो कि ये किताबें है जो कि लिखते थे। और ये राष्ट्रीय आंदोलन में भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबें ही लिखते थे, राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी के साथ भी इन्होंने, इनका है जो कि ये मूलतः संबंधित थे आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से इनका संबंध था। और हिंदी की पुस्तकों में ये मिलते, प्राकृतिक से लेके सारी चीज़ों का इन्होंने जो कि इनकी साहित्य मिलती है। तो त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया? तो राहुल साकृत्य। इनका नाम केदार पांडे था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, काल बैसाखी अथवा नार्वेस्टर नामक तूफान पश्चिम बंगाल में किस ऋतु में अक्सर आता है? तो यहाँ ग्रीष्मकालीन में तो आएगा, लेकिन आरंभ में ही आता, अप्रैल में ही, मार्च से लेकर अप्रैल मई तक में ये आ जाता है। इसमें क्या होता है कि बहुत पहले आंधी आती है, उसके बाद है जो कि बारिश होती है। और ये जो नार्वेस्टर भी इसको कहा जाता है। और ये जूट और चावल फसल के लिए जो कि काफ़ी उपयोगी साबित होता है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, जोवाई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो कि कहाँ स्थित है? तो जोवाई नामक है जो कि कहाँ स्थित है? तो मेघालय में है। और ये जयंतिया खासी हिल्स में है जो कि ये जो ज़िला है वहाँ पर है जो कि 1380 मीटर है जो कि समुद्र से जो कि ऊपर में ये बसा हुआ है। और यहाँ पर है जो कि सारी चीज़, फैसिलिटी, अस्पताल, स्कूल, सारे चीज़ हैं। और ये जो है ये प्राकृतिक है जो कि यहाँ पर लोलोंग है जो कि पार्क भी है यहाँ पर। और 50 किलोमीटर इससे जो कि दूरी पर है जो कि बांग्लादेश की जो कि सीमा भी है यहाँ। तो ये जोवाई कहाँ हो जाएगा? तो मेघालय में हो जाएगा, खासी जयंतिया ज़िले में हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली और विश्व विंध्य के क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? तो कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है। और ये 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है जो कि लगभग है जो कि फैला हुआ है, विंध्य में ही है जो कि मालवा पठार है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें बहुत सारा नदियाँ में, केन, बेतवा, ये सब जो नदियाँ हैं, ये भी चंबल, ये सब निकलती है, मालवा पठार के आसपास से निकलती है। उसके बाद वायदा बाजार आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये क्या हो जाएगा, ये वित्त मंत्रालय के अधीन है। और ये कमोडिटी एक्सचेंज टाइप का, ये शेयर बाज़ार में ही टाइप का ही है, ये भी वायदा बाज़ार जो कि उद्योग। और ये अब जो है 14 पहले था ये वायदा बाज़ार, अब ये सेबी में इसको विलय कर दिया गया है।
तो ये क्या हो जाएगा, वायदा बाजार आयोग किस मंत्रालय का, तो वित्त मंत्रालय हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार घाटे के वित्त पोषण में अंतिम उपाय के रूप में निम्नलिखित में कौन सा उपयोग करते हैं। सारे प्रयोग अगर खत्म हो जाते तो लास्ट में एक ही उपाय बचता, कौन सा बचता है, तो वो है नोटों की छपाई, मुद्रा की छपाई किया जाता है। क्योंकि अब कोई चारा, जितने भी प्रयास चाहे आर्थिक रूप से, चाहे रिजर्व बैंक करे या सरकार करे, लेकिन अंतिम रूप से जो कि अगर कुछ नहीं बचता है तो ये नोटों की छपाई किया जाता है, किसी तरह जो कि संतुलित किया जा सके अर्थव्यवस्था को। उसके बाद है जो कि आगे आते हैं, संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकारी को सूची में किस संशोधन द्वारा हटाया गया था, तो किस संशोधन द्वारा हटाया गया था, तो 44वें 1978 ईस्वी में जो कि हटाया गया था। ये पहले कहाँ था, तो ये 19 के च में अनुच्छेद में था और 31 अनुच्छेद में था, और ये 44वां अनुच्छेद में जो कि हटाया गया था, और अब 300 का क में जो कि लाया गया, और ये संपत्ति अधिकार से क्या हो गया, ये कानूनी अधिकार हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है, तो कौन से भाग नहीं लेते हैं, तो ये क्या होता है, विधान परिषद के सदस्य जो कि भाग नहीं, कौन कौन भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और ये जो क्या हो जाएगा, विधानसभा के यहाँ हो जाएगा निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य इसमें नहीं भाग लेते। एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें कभी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो कि नहीं भाग लेते हैं। निर्वाचन का जो कि 54, 55 ये सब अनुच्छेद में पूरा वर्णन किया और राष्ट्रपति के। और उपराष्ट्रपति में क्या अंतर है, इसमें उपराष्ट्रपति में क्या होता है, राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत, मतलब दोनों प्रकार के जो कि होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, ये जो है मनोनीत भी होंगे, और लोकसभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों, सिर्फ दोनों होते हैं उपराष्ट्रपति में। तो यही अंतर है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटोन संवेग कितना होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 × 10⁻22 kg मीटर पर सेकेंड, जो कि संवेग इसके समान होगा। और ये फोटोन क्या है, ऊर्जा बंडल का एक पैकेट है। यदि दो आवेशों के बीच दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, ये दोनों होगा, कभी क्या होगा, बढ़ेगा, और कभी क्या हो जाएगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, दोनों होगा ये। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है, तो ये किसका होता है, दुर्ग अस्थि में जो कि इसका निर्माण होता है लसिका कोशिका का। और ये कैसा होता है, रुधिर ही रहता है जो अलग हो जाता है और श्वेत कलर का रहता है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लसिका को लिम्फ कहते हैं, लिम्फ। लसिका कोशिका भी होती है, तो ये कहाँ होगा, दीर्घस्थि में हो जाएगा। उसके बाद आगे आते हैं अगला क्वेश्चन में, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, तो हरे पौधे में जब भी रहता है कोशिका भित्ति में कहीं कहीं पाया जाता है, सेलुलोज में पाया जाता है। और कपास में तो 90% है जो कि सेलुलोज होता है। कपास में कितनी होती है, 90% सेलुलोज होता है। और सेलुलोज का सूत्र क्या होगा, C6H10O5 और N, ये है जो कि सेलुलोज का है जो कि सूत्र होता है। ये हरे पौधों के कोशिका भित्ति में ज़्यादातर में पाया जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया युग्म हमेशा है जो कि साथ साथ होते हैं, तो कौन सा होगा, तो ये जो होगा उदासीनीकरण और विस्थापन। उदासीनीकरण है जो कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। विस्थापन मतलब जो धातु अगर कमज़ोर रहता है, प्रतिक्रियाशील रहता है, उसको हटा दिया जाता है, और अधिक वाला जो प्रतिक्रिया करता तो क्या हो गया, दोनों हो जाएगा, उदासीनीकरण और विस्थापन हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, तो ये होंगे आपको उच्च होते हैं, क्या होते हैं, उच्च होते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी किसी कार्य को 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा करता है। बी तथा सी मिलकर है जो कि इस कार्य को जो कि आराम करते हैं, तो 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चले, शेष कार्य को ये करने में कितना समय लगेगा, तो ये बहुत सिंपल है। और इसमें जो कि आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बी सी तीनों का अगर आप लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे 18, 20, 30 का, तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कार्य क्षमता इससे आप नाप सकते हैं, ये एक दिन में 10 काम कर सकता है, ये एक दिन में क्या होगा, 20 वाले 9 दिन हो गया, और 30 वाले 6, मतलब कार्य क्षमता कितना हो गया, 10, 9, 6, तो क्या हो गया, 2 दिन कार्य करते हैं कौन, बी और सी। तो बी और सी का क्षमता कितना, 9, 6, 15, 15 दोनों 30 से जो कि कर लिए, और 180 में जो कि 30 घटा देना है तो 150 बचा,
और कार्य क्षमता किसकी है, ए, फिर कहा शेष कार्य को ए, तो ए है जो कि 10 कार्य क्षमता है, मतलब 15 दिन में है जो कि ये पूरा कर लेगा, मतलब 15 दिन हो गया ये, इसके लिए सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक व्यक्ति जो कि 35 किलोमीटर नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को आने और जाने में 10.5 घंटा लगा, तो वह पाता है कि जितने समय वह धारा के साथ 5 किलोमीटर तय करता उतने ही समय में जो कि वह धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर तय करता। धारा की बहाव दर क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा आपको, तो 5 हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5x माइनस वाई, 4 हो जाएगा इधर क्योंकि 4 किलोमीटर विरुद्ध हो जाएगा। इसको आप समीकरण तो x हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 9/1, मतलब 1 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, धारा की चाल क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और एक हो जाएगा 90 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, t और 90 हो गया तो क्या हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा, t है जो कि 90 प्लस t हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 35 t माइनस 90 हो जाएगा, और बराबर कितना 10.5 घंटा में हो जो कि हो जाएगा 10.1/2 21/2 हो जाएगा। तो 21/2 हो गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है जो कि आपको निकल जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सी जो कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, तो इस तरह के प्रश्न है जो कि आपके परीक्षा में रह सकते हैं। तो इस तरह के क्या हो जाएगा, 5 8 है, तो मतलब क्या हो जाएगा 5 गुने 2 माइनस 2, मतलब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी तरह क्या हो जाएगा 8 गुने 2 प्लस 4 हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसी तरह करना है, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 गुने 2 माइनस 6, मतलब ये एक माइनस 2 माइनस प्लस है जो कि बढ़ते जा रहा है, एक में माइनस हो रहा है एक में प्लस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 40 34 हो जाएगा। उसी तरह जो कि 34 का क्या हो जाएगा 34 गुने 2 माइनस अब प्लस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 34 दूना 68 8 76। उसी तरह बढ़ते क्रम में अगर आप देखेंगे तो 142 और 76 वाला क्या हो जाएगा 76 गुने 2 माइनस 10, मतलब 152 माइनस 10 142 हो जाएगा, और 142 गुने 2 प्लस है जो कि कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 142 284 हो जाएगा, और 12 कितना हो जाएगा 96 296 हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। अब्दुल एक 100 है जो कि 100 पृष्ठों वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है। अकबर ने उसी पुस्तक को 2/5 पढ़ा, तो किन कथाओं, तो ये भी बहुत आसान है। मतलब अब्दुल जो है 25 पढ़ा और अकबर जो है वो पुस्तक का 2/5, 100 का 2/5 कितना हो गया 20 दूना 40। पहला क्या है, अब्दुल ने अकबर को आधा पढ़ा, अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा, नहीं ये तो 40 का 20 होना चाहिए, यहाँ 25 है, तो यही गलत हो गया। अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा, ये सही है। अकबर ने अब्दुल से 2 गुना 10 पृष्ठ पढ़े, वो भी सही है। कम पढ़े 25 दूना 50 40 हो गया। अब्दुल ने अकबर से आधे से 5 पृष्ठ अधिक पढ़े, तो ये भी है जो कि सही है, 20 का 25 हो गया, मतलब ये गलत है। तो ये 25 क्वेश्चन है जो कि आपको कैसा लगा वीडियो, और इसी तरह है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना, फुल डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है। अगर वन लाइनर पढ़ेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है, और भी जो कि आपको छठा सेट भी जो कि आपको जल्द क्वेश्चनों की भी संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन पहले जो कि आप इतने क्वेश्चन कर ले, और प्ले लिस्ट में जो कि आपको मिले। PDF के लिए भी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ कि सारे PDF जो कि आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।